हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल यूफोरिया केमिस्ट्री क्लासेस। आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा एसिड टॉपिक का सेकंड पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स। इसमें जो सबसे पहला मेथड है वो है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। जितने भी हाइड्रा एसिड्स हैं वो सारे इसी मेथड से बनाए जाते हैं। जैसे जो HCl है ये कैसे बनता है, जब हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल और क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल मिलता है तो एक मॉलिक्यूल हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बनता है जो कि हाइड्रा एसिड है। सिमिलरली जब एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का मिलता है और एक मॉलिक्यूल ब्रोमीन का रिएक्ट होता है तब बनता है हाइड्रोब्रोमिक एसिड। इसी तरह जब एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का और एक मॉलिक्यूल आयोडीन का रिएक्ट होता है तब बनता है हाइड्रो आयोडिक एसिड। सेकेंड मेथड है बाई एक्शन ऑफ वाटर ऑन नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स और एसिडिक ऑक्साइड्स और एसिडिक एनहाइड्राइड। ये सारी नॉन मेटल की ऑक्साइड्स हैं, इसलिए हम इनको एसिडिक ऑक्साइड भी कहते हैं। और नॉन मेटालिक ऑक्साइड ये एसिडिक ऑक्साइड्स होती हैं जिनको हम पानी में घोलेंगे तो जो हमारा कंपाउंड बनेगा वो एसिड होगा। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन पानी से हुआ तो ये सल्फ्यूरस एसिड बनाएगा। सिमिलरली सल्फर ट्राइऑक्साइड का रिएक्शन पानी से होगा तो ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन पानी से होगा तो ये कार्बनिक एसिड बनेगा। नाइट्रोजन की ट्राइऑक्साइड का रिएक्शन पानी से होगा तो ये नाइट्रिक एसिड बनेगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रिएक्शन पानी से होगा तो नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड दोनों ही बनेंगे। फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड का रिएक्शन पानी से होगा तो फॉस्फोरिक एसिड बनेगा। सिमिलरली फॉस्फोरस की ट्राइऑक्साइड का रिएक्शन पानी से होगा तो ये फॉस्फोरस एसिड बनेगा। अब इनको एसिड एनहाइड्राइड क्यों कहते हैं ये देखते हैं। ये देखिए, जैसे जो सल्फ्यूरिक एसिड है अगर इसमें से हम पानी निकाल दें, वाटर मॉलिक्यूल माइनस कर दें तो क्या बचेगा, यहाँ वाटर के 2 एटम हैं हाइड्रोजन में, ये सल्फ्यूरिक एसिड में से ये निकल जाएंगे और ऑक्सीजन का 1 एटम है, यहाँ से 1 एटम निकल जाएगा तो बचेगा SO3। यानी अगर किसी एसिड में से हम वाटर का मॉलिक्यूल निकाल देते हैं तो जो बचता है वो होता है एसिडिक एनहाइड्राइड। इसीलिए ये सारी जो गैसेस हैं ये एसिड की एनहाइड्राइड हैं। एसिड का तीसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है बाई ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स। इस मेथड से ऑक्सी एसिड्स बनते हैं। जैसे ये सल्फर है, ये नॉन मेटल है, इसका रिएक्शन कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड से होगा तो ऑक्सी एसिड बनेगा। वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। सिमिलरली फॉस्फोरस जो कि नॉन मेटल है, इसका रिएक्शन भी कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड से होगा तो ऑक्सी एसिड बनेगा। वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा और साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। यहाँ पे जो रिएक्शन है ये सिर्फ कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में होगी, क्योंकि कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये सल्फर और फास्फोरस को ऑक्सीडाइज कर देता है। अगर हम यहाँ पे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेंगे तो रिएक्शन नहीं होगी। हमारा नेक्स्ट मेथड है बाई डिस्प्लेसमेंट ऑफ वोलेटाइल एसिड्स फ्रॉम देयर सॉल्ट बाई रिएक्शन विद ए लेस वोलेटाइल एसिड। ये जो NaCl है और NaNO3 है ये HCl और HNO3 एसिड का सॉल्ट है। इसका रिएक्शन जब कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से होगा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा और नाइट्रिक एसिड बनेगा। ये दोनों एसिड्स वोलेटाइल्स होते हैं और ये कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड नॉन वोलेटाइल एसिड होता है। क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल एसिड होता है इसलिए जब इसका रिएक्शन सोडियम क्लोराइड और NaNO3 यानी HCl के सॉल्ट और HNO3 के सॉल्ट से होता है तो इसमें सोडियम और हाइड्रोजन एटम के बीच में डिस्प्लेसमेंट होता है जिससे HCl बनता है और नाइट्रिक एसिड बनता है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहला पॉइंट है दे आर सोर इन टेस्ट। जितने भी एसिड्स होते हैं वो टेस्ट में खट्टे होते हैं। दूसरा दे आर हाईली कोरोसिव इन नेचर। इसमें से मोस्टली कौन से होते हैं,
कोरोसिव मिनरल एसिड। क्यों? क्योंकि ये स्किन को बर्न कर देते हैं। जैसे कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड ये स्किन को ब्लैक कर देता है, कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड ये स्किन को येलो कर देता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये स्किन को एम्बर कलर का कर देता है। यहाँ पे आपको एक पॉइंट नोट कर लेना चाहिए, स्किन में जो प्रोटीन होते हैं उनका रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से होता है, जिससे स्किन येलो हो जाती है क्योंकि उसमें प्रोटीन होता है। इसलिए कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड को प्रोटीन के टेस्ट में यूज़ किया जाता है। तीसरा पॉइंट, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। यानी अगर किसी एसिड को हम पानी में घोलेंगे तो वो आयोनाइज हो जाता है, और केवल आयोनाइज होने के कारण ही वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। फोर्थ पॉइंट, दे इम्पार्ट स्पेसिफिक कलर टू द एसिड बेस इंडिकेटर्स। क्या होते हैं एसिड बेस इंडिकेटर्स? दे आर द केमिकल कंपाउंड्स विच एक्वायर डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। एसिड बेस इंडिकेटर्स वो केमिकल कंपाउंड होते हैं जिनका रिएक्शन अगर हम एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन से सेपरेटली करेंगे तो वो डिफरेंट कर देंगे एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन के साथ। इस टेबल में देखिए ये सारे इंडिकेटर्स हैं, और ये एसिडिक और बेसिक मीडियम में इन इंडिकेटर्स का कलर है। सबसे पहले बात करते हैं लिटमस सॉल्यूशन। ये जो लिटमस सॉल्यूशन होता है इसको हम लाइकन से ऑब्टेन करते हैं, और बहुत ही कम लोग जानते हैं ये जो लाइकन होता है इसका यूज़ गरम मसाले में होता है। अगर हम लिटमस सॉल्यूशन को एसिडिक सॉल्यूशन में डाल दें तो उस एसिडिक सॉल्यूशन का कलर रेड हो जाएगा। इसी लिटमस सॉल्यूशन को अगर हम बेसिक सॉल्यूशन में डालें तो उस सॉल्यूशन का कलर ब्लू हो जाएगा। सिमिलरली मिथाइल ऑरेंज को हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो सॉल्यूशन पिंक हो जाएगा, और अगर बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो सॉल्यूशन ऑरेंज हो जाएगा। फिनोल्फ्थालीन को हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो सॉल्यूशन का कलर चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर हम फिनोल्फ्थालीन को बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो सॉल्यूशन का कलर पिंक हो जाएगा। मिथाइल रेड, इसको अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो सॉल्यूशन का कलर येलो हो जाएगा, लेकिन इसी को अगर हम बेसिक सॉल्यूशन में डालें तो उसका कलर रेड होगा। रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट यानी लाल पत्ता गोभी का जो जूस होता है वो ग्रीन कलर का होता है। इस ग्रीन कलर के जूस को अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो उस सॉल्यूशन का कलर रेड हो जाएगा, लेकिन अगर हम लाल पत्ता गोभी के जूस को बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो उसका कलर ग्रीन हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, यानी वो सब्सटेंस जिनकी स्मेल एसिडिक और बेसिक मीडियम में चेंज हो जाती है, उन्हीं को हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, यानी जिनको हम नाक से सूंघ के पता कर सकते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल है ऑनियन, वनीला और क्लोव ऑयल। इसमें हमें करना क्या होता है, सिंपली अगर हम ऑनियन का जूस लेते हैं और उस ऑनियन के जूस में अगर हम एक कपड़े को भिगो लेते हैं, और अगर उस कपड़े को अगर हम बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो जो कपड़े में प्याज की जो स्मेल होगी वो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अगर हम किसी कपड़े को प्याज के जूस में भिगो के उसको हम एसिडिक मीडियम में या एसिडिक सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो उसकी स्मेल ख़त्म नहीं होगी। इसीलिए ये ऑनियन का जो जूस है वो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। अब हम बात करते हैं एसिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। तो जो पहला है वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब भी किसी एसिड का रिएक्शन किसी बेस से होगा तो सॉल्ट और वाटर बनेगा। यहाँ देखें, सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन बेस से हो रहा है, यानी ये अल्कली है, तो सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होगा। नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन बेस से होगा या अल्कली से होगा तो सॉल्ट और वाटर बनेगा। सिमिलरली हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन बेस से होगा तो सॉल्ट और वाटर बनेगा, यानी जब भी किसी एसिड का रिएक्शन बेस से होगा तो एसिड्स और बेस दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे, इसलिए हम इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है रिएक्शन विद एक्टिव मेटल। जब भी एसिड का रिएक्शन एक्टिव मेटल से होगा, जिंक,
मैग्नीशियम और कैल्शियम ये एक्टिव मेटल्स हैं, तो सॉल्ट प्रोड्यूस होगा और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। जितने भी एक्टिव मेटल्स हैं उनका रिएक्शन जब भी डाइल्यूट एसिड से होगा, याद रखिए यहाँ पे एक्टिव मेटल्स सिर्फ डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं और सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। एक्टिव मेटल का रिएक्शन सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से होता है। यहाँ पे हम नाइट्रिक एसिड का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि नाइट्रिक जो एसिड होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसलिए इसको हम यूज़ नहीं करते हैं। क्योंकि अगर हम नाइट्रिक एसिड को यूज़ करेंगे तो ये जो हाइड्रोजन निकलती है इसको ऑक्सीडाइज कर देगा और वाटर बन जाएगा, यानी हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। नाइट्रिक एसिड क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका रिएक्शन अगर हम एक्टिव मेटल से करते हैं तो जो हाइड्रोजन गैस निकलती है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है, यानी हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है। नाइट्रिक एसिड भी रिएक्शन देता है, लेकिन बहुत ही डाइल्यूट फॉर्म में। जैसे यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम और मैंगनीज हैं, ये जो एक्टिव मेटल्स हैं, अगर इनका रिएक्शन 1% नाइट्रिक एसिड से होगा तभी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होंगे। यानी जो नाइट्रिक एसिड है वो भी एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है, लेकिन बहुत ही डाइल्यूट फॉर्म में। इसमें तीसरी फिजिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट। जब भी कोई एसिड कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी। यहाँ देखिए, यहाँ पे आप हमेशा एक बात याद रखिए, चाहे कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट हो, इनका रिएक्शन जब भी एसिड से होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी। और कैसे हम पता करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हुई है? सिंपली जो भी गैस इवॉल्व हुई है उसको हम लाइम वाटर में अगर डिज़ोल्व करते हैं तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट है। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी रिएक्शन विद सल्फाइड्स। जितने भी एसिड्स हैं उनका रिएक्शन सल्फाइड से होता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रोड्यूस होते हैं। जैसे ये आयरन सल्फाइड है, इसका रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से हो रहा है तो यहाँ पे फेरस सल्फेट सॉल्ट बन रहा है और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इवॉल्व हो रही है। ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है इसकी स्मेल रोटन एग यानी सड़े हुए अंडे की तरह आती है, और जब इस गैस को हम एक मॉइस्ट लेड एसिडेट पेपर से रिएक्ट करेंगे तो जो लेड एसिडेट पेपर है वो ब्लैक हो जाएगा। ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का टेस्ट है, यानी जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है वो मॉइस्ट लेड एसिडेट पेपर को ब्लैक कर देती है। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है रिएक्शंस ऑफ एसिड्स विद सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड। जब भी एसिड का रिएक्शन सल्फाइड या बाइसल्फाइड से होगा तो सॉल्ट, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी। यहाँ पर जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हुई है उसको टेस्ट करने का प्रोसीजर ये है कि अगर हम इस SO2 को एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन में पास करेंगे तो पोटासियम डाइक्रोमेट का कलर ऑरेंज से ग्रीन हो जाएगा। ये इसका टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन है। एक बात नोट करने की यहाँ पे ये है कि सल्फर डाइऑक्साइड और CO2 ये दोनों लाइम वाटर को मिल्की कर देते हैं, इसलिए इन दोनों को टेस्ट करने के लिए हम लाइम वाटर का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम लाइम वाटर यूज़ करेंगे तो हमको ये पता नहीं चलेगा कि जो गैस इवॉल्व हुई है वो SO2 है या CO2। इसलिए SO2 को आइडेंटिफाई करने के लिए उसका टेस्ट एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट से किया जाता है। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी रिएक्शन विद क्लोराइड्स। जितनी भी क्लोराइड्स हैं वो सिर्फ कंसनट्रेट एसिड से रिएक्ट करती हैं, और जो रिएक्शन कंप्लीट होती है वो 2 स्टेप्स में होती है। जैसे यहाँ देखिए, ये सॉल्ट NaCl है, इसका रिएक्शन कंसनट्रेटेड H2SO4 से हुआ बिलो 200 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये सॉल्ट और एसिड प्रोड्यूस हुआ। यहाँ देखिए ये जो सॉल्ट है वो एसिडिक सॉल्ट है क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन है। ये जो रिएक्शन है ये 2 स्टेप में कंप्लीट हो रही है। पहले स्टेप में सिर्फ एक हाइड्रोजन और दूसरे स्टेप में दूसरा हाइड्रोजन भी रिप्लेस होगा।
जैसे यहाँ देखिए, ये NaCl का 1 मोल है और एक कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड का 1 मोल है, इसलिए यहाँ पे ये एसिडिक सॉल्ट बना है। और यहाँ देखिए, यहाँ NaCl के 2 मोल और कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड का 1 मोल रिएक्ट कर रहा है। और यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये दोनों हाइड्रोजन हैं जो एसिड के, वो रिप्लेस हो गए हैं, इसलिए ये जो सॉल्ट है वो नॉर्मल सॉल्ट है। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, रिएक्शन विथ नाइट्रेट्स। जितने भी नाइट्रेट्स हैं, लेड नाइट्रेट को छोड़ के जितने भी नाइट्रेट्स हैं वो सिर्फ कंसनट्रेट एसिड से ही रिएक्ट करते हैं। लेकिन जो लेड नाइट्रेट है ये डाइल्यूट H2SO4 और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से दोनों से रिएक्ट होता है। जैसे यहाँ देखिए, ये लेड नाइट्रेट है, जब इसका रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 से होगा तो ये सॉल्ट और एसिड बनेगा। सिमिलरली लेड नाइट्रेट का रिएक्शन डाइल्यूट HCl से हुआ तो सॉल्ट और एसिड बन रहा है। ये लेड नाइट्रेट है, ये एक्सेप्शन है, ये इकलौता ऐसा सॉल्ट है जिसका रिएक्शन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों से होता है। यहाँ देखिए, ये पोटेशियम नाइट्रेट है, इसका रिएक्शन कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से होता है बिलो 200 डिग्री सेल्सियस, तो पोटेशियम बाइसल्फेट बनता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। ये जो पोटेशियम बाइसल्फेट है ये एसिडिक सॉल्ट है क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। लेकिन जब इसके 2 मॉलिक्यूल कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के 1 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करते हैं अबव 200 डिग्री सेल्सियस, तो नॉर्मल सॉल्ट बनता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। अब हम जानेंगे एसिड्स के यूज़ के बारे में कि एसिड्स कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। ये देखिए, ये सिट्रिक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड है ये, इसका यूज़ विटामिन C की प्रिपरेशन में होता है और ये एज ए फूड प्रिजर्वेटिव यूज़ होता है। नाइट्रिक एसिड, इसका यूज़ फर्टिलाइज़र में होता है, एक्सप्लोसिव बनाने में होता है और दवा बनाने में होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये मेटल को साफ करने और पिकलिंग में काम आता है। इंडस्ट्रीज़ में जो मेटल्स होते हैं और काफ़ी टाइम पर रखे हुए होने के कारण उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, इसलिए उनको यूज़ करने से पहले क्लीन किया जाता है ताकि उनकी ऑक्साइड हट सके। इसी को कहते हैं पिकलिंग या मेटल क्लीनिंग। एसिडिक एसिड, इसका यूज़ डाइज में होता है, कीटनाशक में होता है और एज ए टेबल विनेगर के रूप में होता है। टार्ट्रिक एसिड, इसका यूज़ होता है बेकिंग पाउडर में। ऑक्जेलिक एसिड, इसका यूज़ होता है इंक के स्टेन को रिमूव करने में। बोरिक एसिड, ये एक एंटीसेप्टिक है और इसका यूज़ आई वॉश में भी होता है और बहुत से घरों में इसका यूज़ एज ए स्लिपरिंग एजेंट होता है इन कैरम बोर्ड खेलने में। बेंजोइक एसिड, इसका यूज़ भी एज ए प्रिजर्वेटिव होता है, परफ्यूम में इसका यूज़ किया जाता है और मेडिसिन में भी इसका यूज़ होता है। फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड का मेन यूज जो होता है वो होता है फर्टिलाइजर में। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा एसिड टॉपिक को लेके कुछ ट्रिकी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, आपके क्वेश्चन का जवाब मैं ज़रूर दूंगा।